हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक क्या होता है, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। इमेजिनरी नंबर तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब एंड आयोटा टू द पावर 4। इन सब की वैल्यूज क्या होती है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और साथ ही साथ लास्ट लेक्चर में हमने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा। उसमें हमने सीखा एडिशन, कैसे हम किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जोड़ते हैं, उनको घटाते कैसे हैं, सबट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और सबसे एंड में हमने सीखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसे होता है। तो एडिशन में और सबट्रैक्शन में हमने देखा कि एडिशन और सबट्रैक्शन में क्या होता है, रियल को रियल पार्ट के साथ जोड़ना होता है, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ जोड़ना होता है। इसी तरीके से सबट्रैक्शन में रियल को रियल पार्ट से सबट्रैक्ट करना होता है, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से सबट्रैक्ट करना होता है। मल्टीप्लिकेशन में भी हमने किया। और डिवीजन, थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में हमने डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे जो खत्म किया था, मैं आपको आज वापस से समझा देता हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सबट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन मैं ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूँ, हालांकि मैं डिवीजन भी करवा चुका हूँ। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस की हो उसने कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन में, तो आज वो वापस देख लें डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 दे रखा है मुझे, x1 प्लस आयोटा y1, है ना। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है Z2, दैट इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, है ना। अब मुझे निकालना है Z1 अपॉन Z2, है ना। मुझे निकालना है Z1 अपॉन Z2। तो मुझे इसका मतलब क्या निकालना है, x1 प्लस आयोटा y1 डिवाइडेड बाय x2 प्लस आयोटा y2। हमें ये फिगर आउट करना है कि ये कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन में हमें क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके ऑपोजिट साइन से उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए। इस मेथड को हम रैशनलाइज मेथड भी बोलते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया था, हमने इसको x2 माइनस आयोटा y2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस आयोटा y2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं, तो अब हम इसे मल्टीप्लिकेशन के तरीके से सॉल्व करेंगे। तो x1 इंटू x2 विल बी x1 x2, x1 इंटू आयोटा y2 माइनस साइन है तो माइनस आयोटा x1 y2 हो जाएगा। फिर प्लस साइन है तो आयोटा y1 x2 हो जाएगा, प्लस आयोटा y1 x2 हो जाएगा। और प्लस माइनस माइनस होता है, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है, y1 इंटू y2, y1 y2 हो जाएगा, है ना। डिवाइडेड बाय x2 इंटू x2, x2 का स्क्वायर हो जाएगा, x2 इंटू आयोटा y2 इज आयोटा x2 y2, आयोटा y2 इंटू x2 इज प्लस आयोटा x2 y2 या y2 x2 जो लिखना चाहे, और प्लस माइनस माइनस होता है, आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर होता है, और y2 इंटू y2 इज y2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, देखिए ये है x1 x2, और यहाँ ध्यान से देखिए आयोटा स्क्वायर। और क्या आप सबको आयोटा स्क्वायर का वैल्यू पता है? यस, हम इमेजिनरी नंबर में पढ़ चुके हैं। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये y1 y2 बन जाएगा। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x1 x2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस y1 y2, है ना। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, वापस बोलता हूँ, ये प्लस, तो ये पूरा पार्ट। अब इसमें कहीं पे भी आयोटा नहीं है, तो ये चीज क्या है, रियल है, तो इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ, है ना। और यहाँ से मैं आयोटा को कॉमन ले देता हूँ, माइनस आयोटा कॉमन आ जाएगा, या ठीक है हम प्लस भी लिख सकते हैं, यहाँ से ये ले लीजिए, प्लस आयोटा को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा,
y1 x2 और ये माइनस है माइनस x1 y2 ऐसा है ना, ये ऐसा आ जाएगा। और नीचे देखिए, नीचे क्या है, ये देखिए आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये टर्म हो जाएगी x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, है ना। और यहाँ देखिए ध्यान से, ये क्या है माइनस आयोटा x2 y2 और ये है प्लस आयोटा x2 y2, तो ये अपने आप में कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो नीचे सिर्फ क्या बचेगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो अब देखिए, तो अब हम लिख सकते हैं z1 अपॉन z2 जो हमारा आया है x1 x2 प्लस y1 y2, है ना, प्लस आयोटा y1 x2 माइनस x1 y2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, है ना, ऐसे। अब हम इसको अलग अलग करके लिख देते हैं, अलग अलग मतलब दिस अपॉन दिस प्लस दिस, ऐसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस आयोटा y1 x2 माइनस x1 y2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2, है ना। तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट हो जाएगा रियल पार्ट इसका z1 अपॉन z2 का, ये पार्ट रियल कहलाएगा। और ये पूरा पार्ट क्योंकि आयोटा के साथ है, तो ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 अपॉन z2, इस तरीके से। तो ये था एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सबट्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम कुछ क्वेश्चंस के मीडियम से देखेंगे क्या इसकी एप्लीकेशन है, किस तरीके से सवाल सॉल्व किए जाते हैं, है ना। तो जैसे कि मैं एक पहला क्वेश्चन लेता हूँ, इफ z1 is equals to 3 plus 4 iota and z2 is equals to 7 minus 4 iota, then find z1 plus z2, z1 into z2 and z1 upon z2, है ना। एक ही क्वेश्चन में मैं आपसे सारी चीजें पूछ लेता हूँ। मैंने दे दिया आपको z1 3 plus 4 आयोटा, z2 7 minus 4 आयोटा, और तीन चीजें पूछी है, दोनों का एडिशन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड दोनों का डिवीजन। तो z1 plus z2 क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, रियल को रियल के साथ ऐड करना है। तो आप क्या कर देंगे, देखो 3 प्लस लिख दीजिए पहले, तो 3 plus 4 आयोटा प्लस 7 minus 4 आयोटा, है ना। तो रियल को रियल के साथ एडअप करेंगे तो 3 plus 7 10 हो जाएगा, और 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस, है ना। देखिए 4 आयोटा से माइनस 4 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो z1 plus z2 क्या आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ 10 आ जाएगा, है ना। अब हम करते हैं z1 into z2 इनका मल्टीप्लीकेशन, यानी 3 plus 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 7 minus 4 आयोटा। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप बेसिक मैथमेटिक्स जैसे कि हम बचपन से मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, 3 into 7 is 21, फिर 3 into minus 4 आयोटा इज minus 12 आयोटा, फिर 4 आयोटा into 7 इज प्लस 28 आयोटा, और फिर प्लस माइनस माइनस, और 4 into 4 is 16, एंड आयोटा into आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, है ना। तो अब देखते हैं 21 minus 12 आयोटा प्लस 28 आयोटा विल बिकम प्लस 16 आयोटा, है ना। और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 16 हो जाएगा। 16 में 21 जोड़ने पर कितना आता है, 37, तो आंसर क्या हो जाएगा, 37 प्लस 16 आयोटा। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब हमें निकालना है इसका डिवीजन। अब हमें निकालना है z1 अपॉन z2, मतलब हमें निकालना है 3 plus 4 आयोटा डिवाइडेड बाय
7 माइनस 4 आयोटा। क्या करना है हमें? रैशनलाइज तो ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो 7 प्लस 4 आयोटा, 7 प्लस 4 आयोटा से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है तो ऊपर नीचे पॉजिटिव साइन है ना। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए 3 इंटू 7 21 हो जाएगा, 3 इंटू 4 आयोटा विल बिकम 12 आयोटा, 4 आयोटा इंटू 7 इज 18 आयोटा है ना। देखिए 3 7 is 21, 3 into 4 iota is 12 iota, 4 iota into 7 is 28 iota, 4 7 is 28 iota, and 4 iota into 4 iota is 16 iota square प्लस साइन के साथ डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो जाएगा 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 आयोटा प्लस साइन के साथ, यहाँ माइनस साइन के साथ 28 आयोटा, और यहाँ माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 4 इज 16, आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। तो अब देखिए क्या आया आपके पास, तो 21 प्लस 12 और 28 40 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा -16 डिवाइडेड बाय 28 आयोटा से 28 आयोटा कैंसिल हो गया है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, 49 प्लस 16 हो जाएगा, जो कि क्या होगा 65 है ना। आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 49 प्लस 16 इज 65। तो हमारे पास हो गया 21 माइनस 16 इज 5, तो 5 प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 65, जिसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ है ना, लिखना ही पड़ेगा 5 प्लस 5/65 प्लस 40/65 आयोटा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ये हुआ हमारा Z1/Z। ठीक है, बहुत आसान है। अच्छा, इसको और छोटा कर सकते हैं, 5 की टेबल में 1 बार, 5 की टेबल में 13 बार, 5 की टेबल में 8 बार, 5 की टेबल में 13 बार है ना। तो 1/13 प्लस 8/13 आयोटा भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये हो गया डिवीजन। अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करते हैं। देखिए हम बचपन से पढ़ते हैं आ रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी ए माइनस बी है, ऐसा होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बात यह है कि अगर मैं लिखूं, देखो a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी है ना, a प्लस, जैसे a प्लस बी का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैंने क्या किया है, बस इतना सा चेंज कर दिया है, a प्लस बी की जगह क्या लिख रहा हूँ, a प्लस आयोटा बी, और a माइनस बी की जगह क्या लिख रहे हैं, a माइनस आयोटा बी। तो वो क्या देगा मुझे, वो देगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर लिखा हुआ है 7 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 3 आयोटा है ना, तो आपको क्या बोलना है, सिंपली 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है ना, ये उसका आंसर होगा। मतलब आंसर क्या होने वाला है, 7 स्क्वायर इज 49, 3 स्क्वायर इज 9, 58 हमारा आंसर आने वाला है। ऐसे 7 प्लस 3 आयोटा 7 माइनस 3 आयोटा, तो हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर प्लस साइन है ना, प्लस साइन आएगा। देखते हैं कैसे आता है, क्या आपने सही लिखा है। अब देखिए इसको देखते, देखो a इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर, a इंटू माइनस आयोटा बी क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा ए बी है ना, फिर प्लस साइन प्लस आयोटा ए बी है ना, और फिर प्लस माइनस माइनस होता है, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर होता है, और b इंटू बी बी स्क्वायर होता है ना। तो आयोटा ए बी से आयोटा ए बी कैंसिल हो गया, बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर, और क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस है ना।
यही हमने लिखा है। तो अब हम इसे याद रखेंगे कि a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप मतलब ज्यादा मैं बस आपको समय बचा रहा हूँ। जैसे अगर आपका फेस ऑफ हो गया, जैसे मान लीजिए आप 7 प्लस 8 आयोटा इंटू 7 माइनस 8 आयोटा, तो आपको तुरंत है ना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे लिखना है 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, है ना ऐसा। लेकिन ये चालाकी सिर्फ कब चलती है जब a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी फॉर्म हो। 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना 113। तो इस तरीके से करते हैं। तो ये था कॉम्प्लेक्स नंबर पे अलजेब्रा के बारे में। तो इस पर हम कुछ और सवाल कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सवाल हम ये है कि फाइंड द वैल्यू, मैं या फाइंड द वैल्यू छोड़िए, सिंपली मैंने बोला आपको इवैल्यूएट 3/4 माइनस 7 आएगा। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करना है आपको, और इसको सॉल्व करके आपको इस फॉर्म में लेके आना है। इवैल्यूएट 3/4 माइनस 7 आएगा इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा वाई। हमें इसे इवैल्यूएट करना है और इसको इस फॉर्म में लेके आना है x प्लस आयोटा वाई। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, जब भी डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, रैशनलाइज। उसको हमें x प्लस आयोटा वाई फॉर्म में लेके आना है। तो देखिए 3/4 माइनस 7 आयोटा इंटू 4 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 7 आयोटा, ऐसे करेंगे, है ना। फिर उसके बाद अब बेसिक मैथमेटिक्स, 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12, और 3 इंटू 7 आयोटा क्या हो जाएगा 21 आयोटा। और नीचे देखिए a प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12 प्लस 21 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 49, जो कि कितना होता है 65। तो आंसर क्या हो जाएगा 12 प्लस 21 आयोटा डिवाइडेड बाय 65। तो अब हमारा आंसर क्या हो गया 12/65 प्लस 21/65 आयोटा। ये हो गया हमारा x प्लस आयोटा वाई फॉर्म, है ना। हमें क्वेश्चन पूछने वाले ने क्या बोला है कि इसको कैसे फॉर्म में लेके आइए, x प्लस आयोटा वाई फॉर्म में लेके आइए। तो क्या हम अब ये x प्लस आयोटा वाई फॉर्म में बिल्कुल है। ये क्या है रियल पार्ट और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट। क्या ये पहले था? नहीं, पहले ये नहीं था, इसलिए तो इसकी पूरी हमें सॉल्व करना पड़ा है इसको x प्लस आयोटा वाई फॉर्म में लाने के लिए। पहले नहीं था, वही आपका सवाल था। कुछ और सवाल से सीखते हैं। फाइंड 1/3 प्लस 2 आयोटा माइनस 2/3 माइनस 8 आयोटा। ये आपको निकालना है, इसको आपको इवैल्यूएट करना है। कैसे करेंगे इसको इवैल्यूएट? तो सिंपली हम क्या कर देंगे, नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे 3 प्लस 4 आयोटा और 3 माइनस 8 आयोटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 8 आयोटा। एलसीएम लेंगे तो ये टर्म इधर आ जाएगी और ये टर्म इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू 3 प्लस 4 आयोटा, ऐसा हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं हम। ये हो जाएगा 3 माइनस 8 आयोटा -6 माइनस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय। अब ये देखिए, अब ये a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी नहीं है। अब इसमें हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो हमें इसको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 3 जा 9, 3 माइनस 8 माइनस 24 आयोटा, 4 आयोटा इंटू 3 इज प्लस 12 आयोटा, और 4 आयोटा इंटू 8 आयोटा इज -32 आयोटा स्क्वायर, है ना, ऐसा हो जाएगा। अब इसको
और इवेलुएट, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा -3, और -8 आयोटा -8 आयोटा कितना हो जाएगा -16 आयोटा डिवाइडेड बाय, और क्या बचेगा 9, और 32 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 32 प्लस 9 41 हो जाएगा, है ना, और -24 आयोटा प्लस 12 आयोटा कितना हो जाएगा -12 आयोटा, तो अभी ये ऐसा हो जाएगा, है ना। अभी भी ये, अभी देखिए अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी भी ये x प्लस आयोटा वाई फॉर्म में नहीं आया है ना। देखो अभी हम इसको नहीं बोल सकते रियल रियल, इमेजिनरी इमेजिनरी अलग नहीं कर सकते हैं, तो हमें इसको एक बार और रैशनलाइज करना होगा। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए -3 -16 आयोटा डिवाइडेड बाय 41 -12 आयोटा इंटू 41 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 41 प्लस 12 आयोटा। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए -3 इंटू 41 कितना होता है -123, है ना। -3 इंटू 12 आयोटा कितना हो जाएगा -36 आयोटा, ठीक है। -16 इंटू 41 इसकी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, 41 इंटू 16 कितना होगा आपका 624, और यहाँ पे 1 और 4 ये 6 ये 5 ये 656, 41 यस 656 होगा। तो -16 आयोटा इंटू 41 इज -656 आयोटा, -656 आयोटा, और 16 इंटू 12 कितना होता है 192 होता है, और आयोटा इंटू आयोटा कितना होगा, आयोटा स्क्वायर होगा, और माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, तो -16 12 जा 192 आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखिए कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन है। और अब देखिए यहाँ पे क्या नीचे क्या है, a माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी, तो ये तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 41 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, बस, है ना, ये आपने पढ़ा है अभी अभी जस्ट। अब इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं हम, ये हम -123 -36 -656 दो माइनस ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा -6 कैरी 1 करेंगे तो 5 और 3 8 9 हो जाएगा, 692 हो जाएगा, 692 आयोटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 192, है ना। कैसे हुआ प्लस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। 41 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर कितना होता है 41 इंटू 41 इस तरीके से 164 1861, 1681 होता है, यस 41 का स्क्वायर इज 1681, 12 का स्क्वायर इज 144, दोनों को ऐड कर दीजिए। आगे अब यहाँ पे देखिए -123 प्लस 192 और -123, ये माइनस कर दीजिए, 12 में से 3 जाएगा तो 9 आएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 69 बचेगा हमारे पास यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 69 माइनस 692 आयोटा, और इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 1 और 4 5 होता है, 8 और 4 12 कैरी 1 7 और 8 8 और 1825, है ना, 1825 हो जाएगा। तो आंसर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 69/1825 माइनस 692/1825 आयोटा। तो ये फॉर्म हो गई आपकी x प्लस आयोटा वाई, है ना। देखिए प्लस से कंपेयर करते हैं, इसमें x रियल पार्ट क्या हो गया, ये हो गया रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, है। तो ये इस तरीके से हम इनको इवेल्युएट करते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन है और रैशनलाइजेशन है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट नोट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं,
हमेशा हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x प्लस आयोटा बाय फॉर्म, है ना, x प्लस आयोटा बाय फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या 1/2 प्लस 3 आयोटा ये फॉर्म है? नहीं। हमेशा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में है तो वो x प्लस आयोटा बाय फॉर्म नहीं है, है ना? क्यों नहीं है? आप इसको अलग नहीं कर सकते ना। 1/, अगर लिखा हुआ है a प्लस बी, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते ना 1/a प्लस 1/b, ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, ऐसा नहीं लिख सकते हम। लेकिन हाँ, अगर ऐसा लिखा हुआ है a प्लस बी अपॉन सी, तो हम लिख सकते हैं a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, है ना, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सबसे पहले क्या करिए, उसको रैशनलाइज करिए। रैशनलाइज करने के बाद वो बनेगा x प्लस आयोटा बाय फॉर्म में, है ना, तो ये हमेशा याद रखिए। अच्छा, अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है 2/, है ना, तो 2/, लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल। कभी भी कोई भी इमेजिनरी नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लो 2/, है तो मैं क्या इसको आयोटा और आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, और क्या मैं फिर इसको लिख दूं 2 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, है ना, और क्या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 2 आयोटा अपॉन -1, और फिर फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ -2 आयोटा, है ना। तो 2 आयोटा को एक और लिखने का क्या तरीका देखा मैंने, -2 आयोटा। आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, है ना, उसको इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो एक सवाल जैसे कि है, जैसे मैं दे रहा हूं आपको, एक्सप्रेस 2 - 3 आयोटा अपॉन 4 + 7 आयोटा in the form of x plus iota y। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सवाल मेरा है कि ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर, नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर, और हमें इसको एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में, x प्लस आयोटा। तो x प्लस आयोटा y फॉर्म में हमें इसको एक्सप्रेस करना है। तो क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमें इसको रैशनलाइज करना है। तो देखिए 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 7 आयोटा इंटू 4 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 7 आयोटा, है ना। ऊपर नीचे 4 - 7 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। आप इसकी कैलकुलेशन कर देंगे, 2 × 4 = 8 होता है। 2 × -7 आयोटा इज -14 आयोटा, -3 आयोटा इंटू 4 इज -12 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 3 × 7 = 21 आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अभी देखो a प्लस आयोटा भी, a माइनस आयोटा भी, क्या आंसर होता है a² + b², ये हो जाएगा 4² + 7², है ना। तो यहाँ हो जाएगा 8 -14 -20 इज -26 आयोटा, 21 आयोटा स्क्वायर इज -21, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, दोनों को ऐड करने पे 65 आता है। 8 - 21 इज -13 -26 आयोटा डिवाइडेड बाय 65, जिसको अब हम अलग कर सकते हैं और लिख सकते हैं -13/65 -26/65 आयोटा। ये हो गया x प्लस आयोटा। क्या ये x प्लस आयोटा बाई फॉर्म में? जी बिल्कुल है। ये हो गया इसका रियल पार्ट और ये हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट, नेगेटिव साइन के साथ, है ना, नेगेटिव साइन। ये पूरा हो गया इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम इवेल्युएट करते हैं, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको अगर हमें x प्लस आयोटा बाय फॉर्म में लिखकर आना है तो रैशनलाइज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करेंगे, और फिर आगे फर्दर हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, और साथ ही साथ इस पे फर्दर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आप सबको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।